अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबी लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ। आज हमारे इंटरव्यू में हमारे गेस्ट हैं हकीम रिजवान लाही, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच। सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है उनके उनका जो नज़रिया जो आपका है उनके मुतालिक वो मैं जानना चाहूँगी। देखिए, लोगों ने जो है मैंडेट दिया है उनको, लोगों ने चुना है उनको, और उसकी इज़्ज़त हमें करनी पड़ेगी। लोगों को लगा कि शायद वो उनकी तर्जुमानी सही से कर पाएँ, उन्होंने उनको चुना। अब देखते हैं इंशाअल्लाह ताला कि कहाँ तक हमारे मसले मसाइल हल होते हैं, कहाँ तक हमारी बात होती है, कहाँ तक हमारे जो हुकूक है उनकी बात होती है। तो ये वक्त ही बताएगा। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार वो सारे वादे निभाएगी? क्योंकि जो 100 डेज़ का रिपोर्ट कार्ड लेके उनको आना था वो तो लेके आए नहीं। क्या इसके बाद भी आपको उम्मीद है कि वो लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे? देखिए, सारा सामने है, सब कुछ सामने है। हाँ, अभी कम वक्त हुआ है, ये ज़रूर कह सकते हैं। उनको वक्त और देना चाहिए, और देखते हैं। देखिए, वादे तो हमारे साथ कई सालों से हो रहे हैं, कई सदियों से हो रहे हैं। और मेरे लिए शायद सियासत ये नहीं है कि जो जैसे चीज़ें चलती है, मेरे लिए सियासत कभी वो रही नहीं है। मेरे लिए सियासत ये है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, you have to do something unprecedented. So that's politics for me, to do something which is unbelievable, to come out of your comfort zone. अपने that's what politics is, कि जो चीज़ नामुमकिन हो, ये मैंने बार बार कहा, जो चीज़ नामुमकिन लगे आपको उस चीज़ को मुमकिन करना, वो सियासत है। बाकी तो सिस्टम बना है। देखिए, आप अगर देखते हैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव से, आप देखते हैं पूरा सिस्टम बना है, और आप एक नुमाइंदे को चुनते हैं, और वो नुमाइंदा उस सिस्टम में रह के जो है कुछ नहीं कर पाता। सो दैट्स नॉट, वी कांट कॉल इट समथिंग इनक्रेडिबल, समथिंग फिनोमिनल। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। देखिए, हमारे जितने भी लोग यहाँ आज तक रहे हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है उनकी, जो हमारे लीडरान रहे हैं, क्या वो हमें बचा पाए हैं? जब हमारे नौजवानों पे गोलियां चली, क्या वो बचा पाए हमें उससे? जब हमारे नौजवानों के साथ जो है नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं, क्या उन स्कैम से वो हमें बचा पा रहे हैं? जब हमारे घरों में बुलडोज़र चले थे, क्या ये लीडरान हमें बचा पाए? आज गाज़ा में लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई हाय हाय कर रहा है, मैं भी, आप भी, स्टेटस चढ़ा रहे हैं। इज़ एनीबडी सेविंग देम? नो। सो व्हाट इज़ इट? आई आस्क माई सेल्फ, what is this politics all about? What are we gonna do? देखिए, मैंने कहा कि सियासी लोग आते हैं, बनते हैं, तंजीमें बनते हैं, और इवेंचुअली होता क्या है? एक लाचार मजलूम वो वैसा ही रहता है जो उसकी हालत आज से 50 साल, 30 साल, 70 साल पहले थी। आज भी उसके बच्चे, उसका बाप मजलूम था, उसका दादा मजलूम था, उसकी नानी मजलूम थी, और वो बच्चा भी मजलूम है। किन लोगों की बात कर रहे हैं हम? उन चंद लोगों की। चंद लोगों को हम जो है, कुछ % लोगों को, उनके साथ हम इंसाफ करते हैं। इंसाफ क्या करते हैं? दूसरे के हुकूक छीन के उस इंसान को देते हैं, लेकिन जो असली हकदार होता है उसे हम वो हक छीनते हैं, उसे हम वो हक आज तक हमने वो फराहम नहीं किया। पॉलिटिक्स इज अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, देन यू हैव टू वर्क दैट वे, you need to have that roadmap. Otherwise it's all nonsense for me, to be very honest. At this stage of my life I feel it's all nonsense. क्या आपको लगता है कि 370 के बाद यहाँ के हालात संभले, या कौन से चेंजेस आए 370 के बाद? देखिए, apart from politically answering it, I would say देखिए, चेंज तब होता है जब एक इंसान, एक, मैंने जैसे कहा, एक मजलूम की लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है? तब तक मुझे नहीं लगता है। देखो, अगर एक भी इंसान मजलूम है, एक भी इंसान, ये मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, अगर एक भी मजलूम इंसान है, तो आप एज अ लीडर, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। That's the, it might sound very uncommon, or it might sound
something out of the box or something outdated, obsolete, but this is what it is. और कितने सारे लोग आपने देखे, कितने सारे हमारे नौजवान जिनके साथ दांधलियां होती, सड़कों पे होते पढ़ लिख के, वो कितने सारे लोग रो रहे होते हैं। ना यहाँ पे अस्पताल है, ना यहाँ पे रिसोर्सेज है, ना यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हैं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन। इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। रिसेंटली आपने देखा जो रिजर्वेशन के बारे में जब कंट्रोवर्सी उठी, तो आगा रूहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर एक धरना लगाया, जिसको कई सारी पार्टियों ने पार्टी ड्रामा बताया। आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, वो चीज़ तो है जिस चीज़ का उन्होंने सपोर्ट किया, अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रामा है या कुछ, ये अजीब सी चीज़ लगी। अजीब चीज़ तो थी, लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। मैं इसको पॉजिटिव ले लूँगा, मैं उस नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर वो सामने आए, इट नीड्स गट्स। उन्होंने आवाज़ उठाई, आई अप्रिशिएट दैट कि नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई और पार्टी लाइन से बाहर आके उन्होंने जो है बात की। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। हमें यही चीज़ें तो करनी है। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। तो आगे चलते हैं, हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं। क्योंकि आप कई टाइम से आम आदमी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला इलेक्शंस में कि पार्टी ने आपको मैंडेट नहीं दिया और आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने लड़ा। तो क्या पार्टी ने उसको बगावत के तौर पे नहीं लिया? नो, नॉट एट ऑल। दैट वाज नॉट द थिंग, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लिस्ट निकले थे। हमारी जो इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ था, इमरान हुसैन जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी मेरा जो नाम आया था, और जो स्टार कैंपेनर JNK के लिए थे उसमें भी मेरा नाम था। सो इट वाज नॉट समथिंग कि, बट आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में जो है डीरेल करने की कोशिश बहुत हो रही थी, तो उस वजह से लिस्ट बाहर नहीं आई और पार्टी की अपना एक वो चल रहा था, क्राइसिस में थी पार्टी। तो देयर कुड हैव बीन मैनी रीजंस टू इट, बट मेरा ये था कि देखिए, मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सियासत में जो है एक पर्पस से आया हूँ। मेरा विजन क्लियर है। आई हैव टू टॉक फॉर द पीपल, आई हैव टू अवेयर देम। और एक फ़र्द बदलाव नहीं लाता, ये इतिहास गवाह रहा है। बदलाव लोग लाते हैं, पीपल, एंड व्हेन दे कम आउट, व्हेन दे थिंक अलाइक, व्हेन दे थिंक कलेक्टिवली, द चेंज हैपन्स। और मुझे वही लगता है कि मैंने वही किया, और मुझे लगा उस टाइम पे सही कि मुझे है आवाज़ उठानी है। हार जीत दूसरा सवाल है, लेकिन मुझे लगा कि आवाज़ उठानी है, बात करनी है। और जिन लोगों को मुझसे उम्मीद है, या जो लोग वाकई में चाहते हैं बदलाव, उन लोगों के लिए खड़ा होना। आम आदमी पार्टी की जो अभी परफॉर्मेंस है यूटी में, वो काफ़ी कम है, काफ़ी पोर है अभी। तो उसको मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? JNK में जी देखिए, JNK में आपने देखा कि हमारे MLA आए हैं और वो जो काम कर रहे हैं, दैट्स रियली फिनोमिनल। अगर आप देखेंगे कि कैसे वो लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं और सड़कों पे आके जो है काम कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा। सो ऐसी तो चीज़ें होती है, हर कोई चीज़ जो है, इट टेक्स टाइम। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। आज जो आप तंजीमें यहाँ देख रहे हैं, ये तंजीमें जो है, दे आर लेवरेजिंग फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, एंड दे हैव बीन इन द पॉलिटिकल फ्रेस सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। किसी को बात समझाने में वक्त लगता है। सो हर कोई चीज़ जो है, इट टेक्स टाइम, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमने जितने भी मुद्दे हैं, मसले हैं, उन पे बात होती है। आज भी जो है, इवन टुडे आफ्टर दिस इंटरव्यू, फिशरमैन जो है, उनका मसला है जो सोपोर में, उनके वो जो जोन्स है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रेड जोन में डाला गया है, जिसकी वजह से उनका लाइवलीहुड छिन रहा है। सो दीज आर द इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, वी नीड टू एड्रेस। And talking about Aam Aadmi Party, now you see that the elections are going to take place in Delhi and the voting would be on 5th. तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे जैसे उन्होंने काम किया, स्कूल्स में बिजली मुफ्त दे दी, पानी मुफ्त
आला दर्जे की एजुकेशन, एंड मेन चीज़ एजुकेशन है। देखिए एक एजुकेटेड माइंड जो है वो हज़ारों लाखों लोगों को रोशनी दे सकता है। वन लीडर इज़ इनफ टू चेंज द फेट ऑफ एनी नेशन, एनी स्टेट और एनी रीजन, एंड वी हैव सीन इट। सो एक इंसान से ही तो नेशन बनता है, सिर्फ एक माइंड काफ़ी होता है, एंड एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। और दिल्ली में हमने वो दिया बच्चों को, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो एजुकेशन डजंट मीन यू हैव टू go through the books, you have to acquire certificates or degrees. Education is a very different tool, और उस चीज़ के लिए जो है बहुत सारा काम हुआ है दिल्ली में, एंड आई होप इंशाल्लाह ताला एक वक्त आए कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी हमारे जो नौजवान हैं उनके साथ जो है उनका उजाला हो। देखिए आप खुद नौजवान हैं और आपको पता है कि कश्मीर की कैसी हालत है, कश्मीर के नौजवानों को कितने मसले हो, वो चाहे बेरोज़गारी हो, वो चाहे वो ड्रग्स में मुब्तला हो, या स्कैम्स पे स्कैम्स, चाहे वो JKPSI हो या वो फायर एंड एमरजेंसी स्कैम्स हो। तो इसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए बार बार मैंने कहा है कि देखिए स्कैम्स हुए हैं, स्कैम्स ये कोई छुपी बात नहीं है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में स्कैम हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है, सब इंस्पेक्टरी एग्ज़ाम्स में जो है स्कैम हुआ है, और कितने सारे स्कैम्स। देखिए पिछली बार MBBS में भी स्कैम हुआ था, हमने देखा। सो ये तो हमारे सामने ही स्कैम्स, बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हैं जो कवर्टली और बहुत ही शातराना तरीके से अंजाम जिनको दिया गया है वो हमारे सामने नहीं आते। ये तो वो स्कैम्स है जो बच्चों ने खुद जब आवाज़ उठाई, जब उनको लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। और ऐसे कितने हमारे अनजान लोग हैं यहाँ पे जिन्हें मालूम नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और सिस्टम उनको गैसलाइट करता है। कुछ लोग जो है सिस्टम में वो उनको गैसलाइट करते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। सो दिस इज़ देयर, एंड यही तो है, इसीलिए तो आवाज़ उठानी है। हमारा भरोसा होता है कि हमने जिन लोगों को चुना है या जो लोग पावर में है या whosoever, हमें लगता है कि ये हमारे सेवियर्स है। बट जब ऐसे स्कैम्स होते हैं हम आंखें बंद करके उन पे भरोसा करते हैं। बट मेरा रोल वहाँ पे आता है जहाँ पे आपको सब सही लग रहा होगा लेकिन आपके साथ गलत हो रहा होगा। देन इट्स मी हु हैज़ टू रेज द वॉइस, or somebody else who has to raise the voice. We cannot be blind. We cannot be blinded by what's happening around us or what we chose. So ये चीज़ें important है। अब लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है, तो आर्ट के फील्ड में आप क्या कर रहे हैं? So you know it. I have always been an artist at heart. So art is something, art एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स द एसेंस ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट आई फील। देखिए विदाउट इट लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, लाइफ हैज़ नो मीनिंग। आर्ट गिव्स यू एन इंसाइट अबाउट एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस दे ओनली सी द सरफेस and they touch the surface, but art gives you that vision to go deep into things. And I have been inclined towards it since childhood, and I do write, I paint, I do all kind of things, and it's kind of a vent for me. And I think when nothing saves you, it's art who saves you. Through art you can convey a message which no other language could actually convey. And art has actually changed lives, art has changed the nations, and it's a good combination, art and politics. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे हकीम रिजवान लाही, यूथ लीडर और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया सर।